दोस्तों नमस्कार। भारत की सनातन संस्कृति को आगे ले जाने की जिम्मेदारी और उसकी बागडोर आजकल उन्हीं हाथों में है जो विवेकानंद जी के आध्यात्म और दर्शन की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म और दर्शन को अगर पढ़ लिया जाए तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना आप में निश्चित तौर पर जागृत होगी। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन में यूएसए के शिकागो में बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उन 5 शब्दों से की जिसके लिए दुनिया आज तक उनकी मुरीद है। सनातन संस्कृति के एक व्यक्ति और ध्वजवाहक के मुंह से निकले हुए ये शब्द 500 वर्षों तक जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य देश हैं उनकी धरती पर भारत की संस्कृति का झंडा गाड़ने के लिए काफ़ी था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वो लोग जो ये सोच रहे थे कि एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए आदमी जिसका चाल चलन, वेशभूषा, आचरण उनके अनुकूल नहीं था, सूट बूट पहने हुए लोगों के अनुसार वो अच्छी कदकाठी का भी नहीं था, लेकिन उसने अपने उन 5 शब्दों से जो असर छोड़ा वो असर आज तक कायम है और सदियों तक कायम रहेगा। स्वामी विवेकानंद के दर्शन से, उनके आध्यात्म से हम अगर सीखना चाहें तो हमारे पास 5 बातें हैं। सबसे पहला, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था धर्म और विज्ञान कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, धर्म और विज्ञान कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज के दौर में क्या फैलाया जा रहा है, विज्ञान यथार्थ कुछ कहता है और धर्म को किसी और तरीके से परोसा जा रहा है। 9/11 दुनिया में 2 तरीकों से याद रखा जाता है। जैसे ही 9/11 का जिक्र आता है तो दुनिया में 2 बातें उभर कर आती हैं, एक लादेन की आतंकवादी गतिविधि और दूसरी यूएसए के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी का उद्बोधन। हमें 9/11 स्वामी विवेकानंद जी के उद्बोधन के आधार पर याद रखना चाहिए जो 1893 में उन्होंने दुनिया के अनेकों देशों के 4000 देशों की धर्म संसद के 7000 लोगों के सामने बोला और न सिर्फ उनको मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि हमेशा हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति की एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ दी। भारत के लोगों को और भारत को जो लोग तीसरी दुनिया समझते थे, सपेरों का देश जो कहते थे, वो लोग भारत के मुरीद हुए। दूसरा, उनका जो दर्शन था, उनका कहना था आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, महिला और पुरुष सब एक आत्मा हैं, तो सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। क्या हमारे समाज में इस गहरी खाई को आज हम पाटने में कामयाब रहे हैं? हम कितनी ही बात करें, कितनी ही विवेकानंद जी की पूजा करें, लेकिन उनके आचरण में ढलने के लिए बहुत बड़े दिल की हमें आवश्यकता है। हमारा दिल बहुत छोटा है। उनका भी ये मानना था कि वो लोग बहुत छोटे दिल के होते हैं जो भेद करते हैं, फर्क करते हैं। वो लोग बहुत नीचे होते हैं जो इंसान में, मनुष्यता में फर्क और विभेद करने के लिए अपने आप को आगे रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि बुराई का जवाब भलाई से दिया जाना चाहिए। हम भगवान शिव के वंशज हैं जो विष पीकर अमृत कर देते हैं। हमें बुराई का जवाब बुराई से देने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में आज राजनीतिक दलों और समाज में जो कटुता और विषमता फैला दी गई है, क्या वो बुराई का जवाब बुराई से देने जैसा नहीं है? कितना हम विवेकानंद जी के आध्यात्म का सम्मान कर रहे हैं, कितना हम विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी के बोलने से ठीक पहले, करीब 1.5 महीने पहले वो अमेरिका गए और उनको उसी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। रंग भेद की जो नीति अमेरिका में थी, अमेरिका खुद उससे जूझ रहा था और उनको एक तरीके से आउट कर दिया गया। वो दर्द और तंज लेकर विवेकानंद जी 1.5 महीने तक जीते रहे, लेकिन जिस दिन वो धर्म संसद में बोले उस दिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि गंगा जमुनी तहजीब का देश भारत है। सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकार्यता। वो सबको स्वीकार्य करता है। सहिष्णुता और स्वीकार्यता सनातन संस्कृति के 2 ऐसे शब्द हैं जो दुनिया में किसी संस्कृति के पास नहीं है। लेकिन हम अब कितने सहिष्णु हैं, कितनी सहिष्णुता हमारे अंदर बची हुई है और कितनी स्वीकार्यता हमारे अंदर है। आज के भारत में हम जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेद और प्रभेद ही नहीं करने लगे हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए हमारे राजनीतिक दल भी हमारे इस मानस को, हमारी इस सोच को कैश कर रहे हैं, इसका माइलेज ले रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से अगर हम आदर्श और शिक्षा लेना चाहें तो हमने बहुत सारी बातें अभी पीछे छोड़ दी हैं जिन बातों को हमें अमल में लाना चाहिए था। भारत की सरकार ने निश्चित तौर पर 1985 से 12 जनवरी को युवा दिवस मनाने की घोषणा की, लेकिन सरकारें सिर्फ अपना काम करके निकल जाती हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को अपने चरित्र में कितना उतारते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का यही कहना था कि आप अपना चरित्र सुदृढ़ करें तो आप निश्चित तौर पर अपने देश के लिए,
अपने समाज के लिए उतना योगदान दे पाएंगे जितना आपसे अपेक्षित है। और सबसे बड़ी बात आखिर में मैं आपको बताता चलूं, स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि आप स्वयं सब कुछ हैं, आप खुद जो हैं वो ही सब कुछ हैं, आप में वो सब करने की काबिलियत है जो कभी कोई नहीं कर सकता। अगर संभव की सीमा आप जानना चाहते हैं तो असंभव से आगे आप निकल जाएं। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों से भी आह्वान करता हूं कि बनावटी दौर में, दिखावटी दुनिया में आध्यात्म और दर्शन को जिस तरीके से परोसा जा रहा है वैसा विवेकानंद जी का आध्यात्म और दर्शन नहीं था। वास्तविक विवेकानंद जी को अपनाएं और निश्चित तौर पर अपने राष्ट्र और समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।